संसद में क्या क्या काम होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद में देखिए, संसद में यदि हम कार्यवाही का बात करते हैं कि क्या क्या काम होता है, तो संसद जो है ना सुबह 11 बजे खुलता है, ठीक है, और शाम 6 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। समय कितना है संसद का? 11 से आपका 6 बजे तक, है ना। 11 बजे से कितना बताएं? 6 बजे तक। बारीक बारीक चीजें क्वेश्चन पूछता है ना। तो संसद हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे खुलता है और कब तक रहता है खुला? 6 बजे तक, ठीक। तो सुबह 11 से लेकर के जो 6 बजे तक का जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसको 2 भागों में बांट दे। कितने भागों में बटाओ? 2 भागों में बटाओ, ठीक है। तो एक याद रखिएगा लंच के पहले, वो लंच के बाद, है ना। तो लंच के पहले याद रखिए 11 से लेकर के आपका 1, ठीक है, 1 से 2 आपका खाली रहता। फिर इधर याद रखिएगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है। एक लंच के पहले, एक लंच के बाद, ध्यान से सुनना। तो इसमें देखिए लंच के पहले जो आपको बता रहे हैं ना, इसमें 2 चीज आता है लंच के पहले, ठीक है। एक आएगा आपका प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जिसको बोलते हैं, प्रश्नकाल, ठीक है। तो प्रश्नकाल का समय है आपका 11 से 12 बजे तक। एक आता है शून्यकाल, जिसको 0 आवर बोलते हैं, इसका समय है आपका 12 से 1 बजे तक। ध्यान से सुनना, पहले आपको यही समझना है, ठीक है। तो लंच के पहले वाला पहले हम लोग पढ़ेंगे, लंच के बाद वाला बाद में पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं प्रश्नकाल के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? प्रश्नकाल के बारे में, ध्यान सुनना। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल, तो पहले लंच के पहले वाला हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए संसद की कार्यवाही में एक समय होता है, ठीक है, जिसमें संसद का सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछता है। संसद का जो मेंबर होता है ना, वो किससे क्वेश्चन पूछता है? तो मंत्री लोगों से क्वेश्चन पूछता है। पता चल रहा? तो किससे क्वेश्चन पूछेगा? मंत्री लोगों से। संसद का सदस्य हम आपको बता रहे हैं कि किससे क्वेश्चन पूछता है? मंत्री से क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान देना, संसद का सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। हर मंत्रालय का विभाग, हर मंत्रालय अलग अलग विभाग है। कहने का मतलब यह है कि आपका यदि कोई मंत्री है तो साथ में वो मेंबर भी है ना, सदस्य, है ना। तो कोई यदि मंत्री है वो किसी न किसी क्षेत्र का तो होगा ना, तो उस क्षेत्र से संबंधित, मान लीजिए कोई आपका जैसे शिक्षा मंत्री है, वो मेंबर तो है ना, ठीक है। तो उसका अपना क्षेत्र से रिलेटेड वो रेल मंत्री को क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? पूछ ही ना सकता है। संसद का सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कोई मंत्री है तो मंत्री से क्या है क्वेश्चन? तो विभाग दोनों का अलग अलग है ना जी, बात समझ पा रहे हो? तो संसद का सदस्य किससे क्वेश्चन पूछता है? तो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछता है। दोनों सदन में बैठक का जो पहला घंटा होगा, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदन में बैठक का जो पहला घंटा होगा वो होता है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल का समय कितना बताएं? 11 से 12 बजे तक। एकदम बढ़िया से समझना है इसको। प्रश्नकाल का समय कितना बताएं? 11 से 12 बजे तक। तो हम आपको पहले प्रश्नकाल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और इसको एकदम बारीकी से समझना है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है सबसे, ठीक है। राज्यसभा वाले किसको प्रश्न पूछते हैं? बताएंगे, वो भी पूछेगा, वो भी तो मेंबर होता है ना संसद का, है ना। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल का समय हम आपको बता रहे हैं कितना, तो 11 से लेकर के 12 बजे तक होता है, ठीक। 11 से कितना? 12 बजे तक। आपको यदि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना है, यदि क्वेश्चन पूछना है, तो याद रखिएगा आपको 10 दिन पहले सूचना इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कितना दिन पहले? प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले, ठीक है। 10 दिन पहले जो है अधिकारी को सूचना देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो अधिकारी यहाँ पे संसद में जो अधिकारी होता है, ठीक है, तो आप अधिकारी देखे होंगे आप लोग, कौन कौन होता है जी अधिकारी? तो एक तो आपका आ जाएगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, एक होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव, ठीक है। तो याद रखिएगा तो सूचना आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो सूचना आप दीजिएगा, ठीक। अध्यक्ष को सूचना देना होगा आपको, पता चल रहा है? तो स्पीकर को सूचना देना पड़ेगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये आपको पता चल रहा है ना कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए हमको कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? 10 दिन पहले हमको सूचना देना पड़ेगा। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले। ध्यान देना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बता रहा है ना, क्वेश्चन ये आपका 3 टाइप से पूछा जाता है, कहीं कहीं 4 टाइप रहेगा, कहीं 2 भी रहता है।
अब 3 टाइप याद रखो, हम चौथा भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हम आपको बता रहे हैं कितने टाइप से पूछा जाता है, 3 टाइप से, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? तारांकित। एक बात बताइए, ये जो तारांकित हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो स्टार जो होता है ना, स्टार, इस स्टार को नहीं हिंदी में तारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न जो हमको बता रहे हैं ना, तारांकित प्रश्न, इसको याद रखिएगा, तारांकित, इसको ओरल क्वेश्चन बोलते हैं, ओरल क्वेश्चन, मौखिक, है ना। देखिए, तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को हम तारांकित बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो यदि कोई क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, बात समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा इसमें आंसर जो होता है ना वो मौखिक होता है। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे? क्या होता है? मौखिक होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं इसमें मौखिक पूछा जाता है तो उत्तर भी मौखिक आएगा। संसद सदस्य याद रखिएगा मंत्रियों से पूछता है, जवाब देगा उधर से। बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्वेश्चन कितने टाइप से, तो 3 टाइप से पूछा जाता है। पहला क्या बताए? तारांकित। अब तारांकित प्रश्न किसको बोलेंगे? यदि क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ, स्टार मतलब तारा, तो क्वेश्चन में यदि स्टार लगा हुआ है तो स्टार यदि लगा दिया तो पता क्या चलेगा कि पूछना मौखिक होने वाला है। बात समझ में आ रहा? तो अब क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? तो मौखिक हो जाएगा। देखिए अब यहां पे आपको यह समझना है कि एक दिन में कितने क्वेश्चन की चर्चा हो सकती है। तारांकित का मतलब इसको इंग्लिश में ओरल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन की चर्चा हो सकती है? तो एक दिन में 20 क्वेश्चन का चर्चा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 1 घंटा का वक्त है, कितना वक्त है? 1 घंटा का। तो एक दिन में याद रखिए कितने क्वेश्चन की चर्चा हो जाएगी? तो 20 क्वेश्चन की चर्चा हो जाएगी। कितने क्वेश्चन बताएं? 20 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 20 क्वेश्चन का चर्चा हो सकता है एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक मेंबर कितना क्वेश्चन पूछ सकता है? तो हार्डली याद रखिएगा 5 तो रहता है, लेकिन 3 को 4 को ऐसे पूछता है, ठीक है। 5 को पूछ सकता हो, 5 को मौका नहीं मिलता है, 3 को तक तो पूछ ही लेता है, ठीक। तो एक दिन में प्रश्नकाल में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तारांकित में 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बताएं? 20 क्वेश्चन। बात समझे? तो याद रखिएगा इसमें बोल रहा है ना कि तारांकित जो बता रहे हैं, समझ पा रहे हो ना जो बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाता है। पहला हम आपको क्या बताया? तारांकित। यदि कोई क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ रहेगा तो उसको हम तारांकित प्रश्न बोलेंगे। तारांकित प्रश्न में आंसर कैसा चाहता है? तो मौखिक चाहता है। भूलोगे नहीं ना? एक दिन में कितने क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है? 20 क्वेश्चन का, ठीक। एक आदमी याद रखिएगा, एक मेंबर जो है 5 को क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना पूछ सकता है? 5 को। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। और मौखिक ही, हाँ मौखिक। वक्त लगता है ना डिस्कशन में, वक्त लगता है, इसलिए 20 से ज्यादा। अब ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तारांकित प्रश्न में बोल रहा है ना कि पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक मतलब समझते हैं? देखिए पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक समझते हो? हाँ सर, जब देने गए थे एग्जाम में सर, तो मिला पूरा प्रश्न का उत्तर दिया। देखो पूरक प्रश्न क्या होता है ना, तो लिखना भी है और समझना भी। ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई हम क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिए, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? पूछेंगे कि आपका जामताड़ा में सिनेमा हॉल कहाँ है, ठीक है। तो आपने हमको जवाब दिया न्यू टाउन में, शायद, है ना, न्यू टाउन में, ठीक है। पूरक प्रश्न क्या होता है? देखो फिर हम आपसे एक पूछ लें कि अच्छा न्यू टाउन में कहाँ पर है वो, तो आप बता दीजिएगा कि आसपास का कोई जगह का नाम, कि यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है तो आसपास में और कुछ हमको बताइए लोकेशन, जैसे हमको तुरंत खोजने में आसानी हो जाए, मिल जाए, पता चल रहा है। तो हम एक क्वेश्चन को उसी पर जो हम 2-4 बार डिस्कस डिटेल्स में चल जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। तो ये तो हमारा मौखिक में ही ना हो पाएगा, लिखित में हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? होगा ही नहीं। तो मौखिक में इसमें हम पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा हम आपको प्रश्नकाल के बारे में बता रहे हैं। प्रश्नकाल का समय कितना बताया? तो 11 से 12 बजे तक। इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा है? 3 टाइप। तो 3 टाइप में पहला क्या बताया? तो तारांकित। तारांकित में आंसर कैसा चाहता है? तो मौखिक चाहता है। समय कितना? 11 से 12 बजे तक। तारांकित में आंसर कैसा चाहता है? मौखिक। याद रह जाएगा? कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है? 20, ठीक है। भूलोगे नहीं ना? भूलने से क्या नहीं होगा? नौकरी नहीं होगा रे पागल, ठीक है। देखो अतारांकित दूसरा, अरे कोई क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ नहीं है तो उसको अतारांकित बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसमें एकदम ये होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। आप देखो लिखित जो बता रहे ना, 10 दिन पहले तुम क्वेश्चन दे दिया, 10 दिन पहले क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन 10 दिन पहले ही देना पड़ेगा।
बशर्ते आंसर कैसा आएगा तो लिखित आएगा, लेकिन ध्यान सुनना, आंसर कैसा आएगा लिखित, ठीक है, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हो। अब लिखित जो है वो लिखित आपको आंसर देना है, ठीक है। आप लिखित जब मान लीजिए देना है तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें याद रखिएगा 230 को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, कितना सवाल पूछ सकते हैं मोहतरंकित में 230 ठो। लिखित है ना, उसको थोड़ा पढ़ना है, वो अपना अपना घर से लिख करके लाएगा, तो किसी को लिखवा के लाएगा और दे देगा आंसर। पता चल कैसा होता है पता है, जैसे मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री है, ठीक है, तो शिक्षा मंत्री से आप लिखित में क्वेश्चन पूछ लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कितना कॉलेज है, क्या है, नहीं है, क्या है, वो दे देगा लिखित में आंसर, पता चल रहा था। अरे एक आदमी के पास थोड़ो, वो सब मिला जुला करके, इतना विभाग, इतना मंत्री, हर मंत्रालय मिला जुला करके 230 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। इसमें वही सिस्टम है, हाँ, ज्यादा भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसमें तो चर्चा नहीं ना होगा, ये लिखा हुआ रहेगा, टेबल पे छोड़ देगा, आपके पास पहुंच जाएगा। मंत्री लोग खुद नहीं लिखेगा ना, ऑफिसर लोग कुछ नहीं, हाँ, मंत्री लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है, समझ में आया। इस तरह के बहुत समय नहीं रहता है खाली खाने का बढ़िया बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, सही बात है। देखिए एक लिखो तीसरा अल्पसूचक प्रश्न, वो नहीं सोचता है। अल्पसूचक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बता रहे हैं अल्पसूचक? नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है ना जी कि बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हमको पूछना था क्वेश्चन, ठीक है, 10 दिन पहले हम नहीं पूछ सकते हैं, 10 दिन मान लीजिए पहले हम पूछ नहीं पाए, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट हमको पूछना ही है, हमको ये दोनों जो बताएं ये तो 10 दिन पहले पूछना होता है ना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा हम 10 दिन पहले नहीं पूछ पाए, ठीक है, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक, पूछ नहीं पाए, कोई हमको काम कराना है अपना क्षेत्र में, एगो पुल है बड़ा सा, गिर जाएगा 2-4 दिन में, पता चल रहा है, काम शुरू नहीं होगा तो गिर, बहुत इमरजेंसी है और हमको काम करवाना है, ठीक, तो ऐसे में 10 दिन पहले हम नहीं पूछ पाए, मेरे पास वक्त कम है, तो हम 2-3 दिन पहले भी पूछ सकते हैं, जिसको इमरजेंसी में, जिसको अल्पसूचक बोला जाता है। पता चल रहा है, तो यदि आपको इमरजेंसी आ गया, ठीक है, आप 10 दिन पहले क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, बात समझ पा रहे, इमरजेंसी आ गया तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, इसको आप लोग लिखिएगा कैसे, आपातकाल या इमरजेंसी में, ठीक है, 2 या 3 दिन हाँ, पहले भी पूछ सकते हैं, ठीक, बात समझ पा रहे हो, तो इमरजेंसी में हम पूछ सकते हैं, जैसे 10 दिन पहले हम नहीं पूछ पाए तो बाद में भी, हाँ, बहुत जरूरी यदि रहेगा तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 से हम लोग का बोल थे जामतरा से नाला तक रेलवे लाइन बिछाएंगे, बिछा देगा पता नहीं। तो हम लोग किसको बोलेंगे जाके, पता, महासचिव को जाके रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मंत्री को भी बोल सकते हैं। मंत्री को नहीं कुछ करता है, संसद में वहाँ पे स्पीकर रहता है ना, अध्यक्ष, वो सब महासचिव जो रहता है, नया काम के लिए हम वहाँ रख सकते हैं। हाँ, एकदम रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप समझे आप लोग, समझ में आया? देखिए जैसे सर आप लोग किससे बात करेगा सर? तुम अपना प्रतिनिधि जो तुम रहा है विधायक, उससे बात करो, विधायक तुम्हारा बातचीत कर लेगा मुख्यमंत्री से, ठीक है, पता चल रहा, तो तुम डायरेक्ट संसद चल जाएगा, हाँ? चप्पल का पैसा मेरे पास ले लीजिएगा इधर। हाँ। देखो क्या क्या दे रहा है तुम। चलो सुनो, अब देखिए क्या है, चौथा लिखना नहीं है, ये बोल रहा है कि आपके गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न। गैर सरकारी किसको बोलते हैं पता ना? देखो गैर सरकारी किसको बोलते हैं, यदि मान लीजिए संसद में कोई सदस्य है, ठीक है, और वो मंत्री नहीं है, संसद का कोई सदस्य है, वो मंत्री नहीं है, तो क्या है वो, तो गैर सरकारी है। बात समझ पा रहे हो? तो संसद का जो सदस्य है, ठीक, वो मंत्री नहीं है, तो क्या है, वो गैर सरकारी है। तो वो गैर सरकारी सरकारी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है ना। संसद का सदस्य जो है वो मंत्री नहीं है, तो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? तो ये
तीन को ही याद रखना है। ये प्रश्न ना, ये तीनों समझ में आया आप लोगों को? प्रश्नकाल, शून्यकाल और एक क्या बताएं, अल्पकालीन चर्चा। कितना दिन पहले क्वेश्चन? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, ठीक है। और जो 2 या 3 दिन पहले। अल्प सूचक में 2 या 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, याद रह जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए सुनिए। अब 12 से 1 बजे तक शून्यकाल। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? तो शून्यकाल क्या कहलाता है? इसका समय कितना रहता है? तो 12 से लेकर के 1 बजे तक। 12 से कितना बताएं? 1 बजे तक। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल समय कितना बताएं? 12 से 1 बजे तक। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखिए, प्रश्नकाल के बाद आता है, इसे 0 आवर कहा जाता है। शून्यकाल को समझना क्या बोल रहे हैं। आप बोलिएगा कि 0 आवर काहे बोलते हैं इसको? पता है 0 आवर काहे बोला जाता है? अरे सुनो, इसको 0 आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिना सूचना दिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अचानक मन हुआ, अचानक क्वेश्चन पूछ दिए मंत्री से, हड़बड़ा जाएगा। पता चल रहा तो हाँ, तुम लोग अचानक अटैक कर देता है कभी कभी, पता चल रहा तो इसमें याद रखिएगा इसको 0 आवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई सूचना हमको देने का जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम पूछ सकता है। पता चल रहा तो। अब इसमें देखिए क्या है कि अचानक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अब इसमें याद रखिएगा बड़ी हंगामा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तुम अपना कोई, मान लीजिए तुम्हारा कोई मैटर है, तुम जाके पूछ देगा इससे संबंधित। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तभी पूछ सकता है तुम। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी जाके पूछ देगा। लोकहित में होना चाहिए रे। लोकहित में मतलब समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तुम जाके पूछ दो, ठीक है। याद रखना, शून्यकाल का संविधान में चर्चा नहीं है। संविधान में इसका चर्चा नहीं है, ठीक है। भारतीय मीडिया की देन है ये, 1962 से चल रहा है। ये भारतीय मीडिया की देन है 0 आवर, ठीक है। इसका संविधान में जिक्र नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो 0 आवर जो बता रहे हैं, संविधान में जिक्र है इसका? नहीं। किसकी देन है? मीडिया की देन। तो याद, प्रश्न काल में या प्रश्न सूचना दे करके पूछा जाता है, इसमें बगैर सूचना दिए पूछ सकते हैं। पता चल रहा है? तो डायरेक्ट एकदम सूचना देने का दरकार नहीं, तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो। 1962 से 1962 से चल रहा है। समझ में आया? प्रश्नकाल, शून्यकाल, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछो, तुम लोग कुछ भी पूछ सकता है। जो पढ़ाएंगे ना उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। सर वहाँ हंगामा होता है तो सर पुलिस प्रशासन आता है, पकड़ लेगा ना? अध्यक्ष बोलेगा ना पकड़ के इसको फेंक दो तो फेंक देगा। अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर जो हल्ला बोल वाले चलते हैं सर, ये किस टाइप का होता है? हल्ला बोल अलग से होते कि संसद में सर होता है? वहीं पे होता है, वहीं पे होता है। इसी के ऊपर डाउट हमको, कहाँ होता है? दिल्ली में होता है कि पंजाब में होता है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो ये तो 12 बजे तक हो गया, सॉरी 1 बजे तक ना, लंच के पहले। अब लंच के